हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात की फैब्रिकेशन के बारे में कि एसएमई सेक्शन ए डिवीज़न 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी कंटेंट्स। एसएमई सेक्शन का अभी कंटेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट 5 तक हम लोगों ने बात कर ली, जिसमें हमने फैब्रिकेशन तक अब बात किया। आज हम बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में। पार्ट 6 में क्या कवर करेंगे? इंस्पेक्शन एंड टेस्ट्स। तो देखते हैं इंस्पेक्शन एंड टेस्ट्स यूजी 90 टू यूजी 103। अब इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। यूजी 90 में क्या दबा हुआ है? जनरल स्टेटमेंट कहाँ है? यूजी 90 में। आप इंस्पेक्शन का क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके लिए जो जनरल स्टेटमेंट है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? यूजी 90 में। यूजी 91 की अगर बात करें तो यूजी 91 में द इंस्पेक्टर किस प्रोसेस को चेक करने के लिए कौन सा इंस्पेक्टर चाहिए, क्या ऑथराइजेशन इंस्पेक्टर का चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके का इंस्पेक्टर चाहिए, वो इंस्पेक्टर के बारे में प्रोसेस सर्टिफाई करने के लिए कहाँ दिया हुआ है? यूजी 91 में। आप जब यूजी 91 रेफर करेंगे तो वहाँ आप इंस्पेक्टर के बारे में जानेंगे। एक्सेस फॉर इंस्पेक्टर यूजी 92 में क्या दिया हुआ है? एक्सेस फॉर इंस्पेक्टर, एक्सेस फॉर इंस्पेक्टर। अभी इंस्पेक्टर को क्या क्या एक्सेस करना है, क्या क्या उसको चेक करना है, ये कहाँ पे दिया होगा? यूजी 92 में कि एक्सेस फॉर इंस्पेक्टर। एक्सेस तो आप समझ रहे हैं, इंग्लिश वर्ड है। एक्सेस मीन्स क्या होता है? इंस्पेक्टर को क्या क्या एक्सेस करना चाहिए वो हमें कहाँ दिया हुआ है? यूजी 92 में। ये हम सिर्फ एसएमई सेक्शन ए डिवीज़न 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी की बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ हम कंटेंट्स की बात कर रहे हैं। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ एवरी वीडियो में कि अगर आपको कंटेंट्स पता है, आप कंटेंट्स को अच्छी तरह समझते हैं, तो आपको एसएमई सेक्शन रेफर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एसएमई सेक्शन याद करना बहुत मुश्किल है। जब आप बार बार रेफर करते हैं तो कुछ एक्सेस पॉइंट जो आपको मेमोराइज रहता है। तो बेसिक आपको अगर कंटेंट्स याद रहता है तो आप बहुत ही आसानी से एसएमई सेक्शन को रेफर कर सकते हैं, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, उससे डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करें हम यूजी 93 की। यूजी 93 की बात करें तो उसमें इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स क्या दिया हुआ है? इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स किस किस मटेरियल्स मीन्स क्या आ गया हो गया? जैसे प्लेट हो गया, फ्लैंज हुआ, का इंस्पेक्शन करना। जैसे प्लेट का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जैसे फोर्जिंग्स है, फोर्जिंग्स का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? उन सारी चीज़ों के बारे में हम यूजी 93 को रेफर करेंगे तो हमें वहाँ से पता मिलेगा। जैसे ही हमें मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में बात, उसमें क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या डेटा होना चाहिए, वो उसको चेक करना चाहिए, वो हम यूजी 93 के रेफरेंस से ही करते हैं। यूजी 93 में जो लिखा है उसके ही हिसाब से हम चेक करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। यूजी 94 में है मार्किंग ऑफ मटेरियल्स। यूजी 94 में क्या है? मार्किंग ऑफ मटेरियल्स। देखिए, मार्किंग ऑफ मटेरियल्स आप समझ रहे हैं। यहाँ इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया यूजी 93 में दिया है कि क्या क्या इंस्पेक्शन कैसे कैसे करना है, और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, किसी मटेरियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें मार्किंग कैसे, क्या प्रोसेस होना चाहिए मार्किंग में, वो
क्या मिनिमम डेटा उसमें हमको डालना है ताकि हमें ये मटेरियल आइडेंटिफाई हो जाए, वो कहाँ से मिलेगा हमको, UG 94 से। ये सारे इंस्पेक्शन करने के तरीके हैं। ये इंस्पेक्शन के जो प्रोसेस हैं उस प्रोसेस को कैटेगराइज किया गया है कि किस किस सेक्शन में आपको क्या क्या करना है, उसके हिसाब से वो ASME सेक्शन ने उस पर मेंशन किया है। तो आपको UG 94 में मार्किंग ऑफ मटेरियल्स मिलेगा, UG 95 में एग्जामिनेशन ऑफ सरफेस ड्यूरिंग फैब्रिकेशन। UG 95 में क्या है, ये एग्जामिनेशन ऑफ, तो हम बात कर रहे थे UG 95 में एग्जामिनेशन ऑफ सरफेस ड्यूरिंग फैब्रिकेशन। मतलब जब हम फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं प्लेट का, कटिंग फिटिंग और वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय हमको प्लेट का सरफेस को एग्जाम करना चाहिए, एग्जामिनेशन चेक करना चाहिए। क्योंकि सरफेसेस अगर बहुत दिन से स्टोरेज में रखा रहता है तो उसमें पिटिंग्स हो जाता है, तो वो सरफेस रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, उसका चेक करेंगे, तो वो हम UG 95 के हिसाब से कितना एक्सेप्टेबल है उस लिमिट को एक्सेप्ट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, UG 95 के। तो हर एक सरफेसेस के मटेरियल जो भी है उसके सरफेस को चेक करने का हमको रेफरेंस कहाँ से मिलता है, UG 95 के हिसाब। कोई भी इंस्पेक्टर कहाँ से चेक करता है, UG 95 के हिसाब से उसका सरफेस एग्जामिनेशन करता है। अब हम बात करें UG 96 की। हमने UG 95 में बात किया एग्जामिनेशन ऑफ सरफेसेस ऑफ द मटेरियल। अब हम डायमेंशनल चेक ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स, UG 96 में क्या करेंगे, डायमेंशनल चेक ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स, UG 95 में हम सरफेसेस का ओनली चेकिंग कर सकते हैं। UG 96 में डायमेंशनल चेक ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स। अब ये चीज को समझना होगा, कंपोनेंट पार्ट्स मीन्स क्या है। जैसे हम मान लीजिए कि प्रेशर वेसल फैब्रिकेट करते हैं, ये प्रेशर वेसल है, इस प्रेशर वेसल को हम फैब्रिकेट करते हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें कितना कंपोनेंट है। मेन वे है, ये आपको हो गया नोजल, ये हो गया D-स्टैंड, ये हो गया सेल। यहाँ पर अगर हम स्कर्ट लगा दें, ये हो गया स्कर्ट। अगर हम इस पे लैडर लगा दें, तो अब यहीं से पता चल रहा है आपको कि इसमें बहुत सारे सेवरल पार्ट्स होते हैं। आप जब काम करेंगे उस पर तो आपको हर एक पार्ट्स के बारे में आइडिया होगा। अभी मैं फ़िलहाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये हो गया स्कर्ट्स का पार्ट है, इसका सेल इसका पार्ट है, ये नोज़ल इसका पार्ट है। नोज़ल्स में देखिए ये पाइप है, नोज़ल ये किससे बनता है, ये पाइप से, और ये फ्लैंज है। ये मेन वेन, तो यहाँ पे ये फ्लैंज रहेगा और इधर पाइप रहेगा या फैब्रिकेटेड पाइप रहेगा, या फिर सीमलेस पाइप रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। अब सेल मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं, तो सेल प्लेट से बनाते हैं। तो हर एक पार्ट में एक डायमेंशन रहेगा। TL लेंथ कितना है, TL लेंथ कितना है, सेल का कितना हाइट हो गया, कितना OD हो गया,
ये ओडी हो गया। तो जब हम उसको बनाते रहेंगे तो उस समय हमको एक डायमेंशनल रिक्वायरमेंट है, एक फिक्स डायमेंशन का ही चीज़ हमको चाहिए। एज पर ड्राइंग हम उसको कटिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, कटिंग करते हैं, फिटअप करते हैं और वेल्डिंग करके हमको वो डायमेंशन चाहिए। तो उसके लिए हमको हर एक कंपोनेंट, ये जो मान ली कि नोजल है, नोजल के दो कंपोनेंट है, पाइप, पाइप का कितना लेंथ होना चाहिए, फ्लेंस, फ्लेंस किस डायमेंशन का होना चाहिए, वो कितना लेंथ पे लगना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजी 96 में डायमेंशनल चेकिंग, यूजी 95 में एक्सटर्नल सरफेस और यूजी 94 में मार्किंग ऑफ मटेरियल। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये तो मटेरियल इंस्पेक्शन पहले ही कर लेते हैं, ये ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन हमको इन चीज़ों को करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखें, ज़रूर से ज़रूर याद रखें, आपको हर एक जगह ये काम में आएगा। यूजी 97 की बात करें तो इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, यूजी 97 की बात। तो यहाँ कंपोनेंट्स पार्ट्स हो गए जैसे फ्लैंजेस वगैरह वगैरह, लेकिन हम यूजी ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन अगर बात करें तो हम यूजी 97 को रेफर करते हैं। ये कंपोनेंट्स हो गया, मेजर कंपोनेंट्स का डायमेंशनल चेकिंग, जैसे फ्लैंजेस हो गया, ये डिशेड हो गया, ओडी हो गया। लेकिन हम फैब्रिकेशन में जब करेंगे तो स्टेज वाइज इंस्पेक्शन करेंगे और उसके लिए हम यूजी 97 को फॉलो करेंगे। यूजी 97 को फॉलो करेंगे क्या, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन करने के लिए। यूजी 98, यूजी 98 मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर। प्रेशर वेसल किस प्रेशर पर वर्क करेगा, उसका क्या मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए, वो हमको यूजी 98 में मिले। ये हमको डिज़ाइन सेक्शन में बहुत ही काम आता है। जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी मटेरियल का तो उस समय हम मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर को देख के ही करते हैं। तो हम यूजी 98 उस समय रेफर कर लेते हैं। और आपको भी अगर किसी वेरिफिकेशन करना है कहीं पर, अगर आप फैब्रिकेटर हैं, आप फैब्रिकेट कर रहे हैं वेसल्स को शॉप फ्लोर में, तो आपको अगर कहीं वेरीफाई करना है कि ये मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर करेक्ट है या नहीं है, हम कितना प्रेशर डाल रहे हैं, वो प्रेशर को ये विथस्टैंड करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए हमको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गलती से स्टेप ले लेंगे और प्रेशर इनसाइड इंक्रीज कर देंगे तो क्या चांसेस रहेगा, चांसेस ऑफ ब्रस्ट, वो ब्रस्ट कर जाएगा, क्योंकि उतना प्रेशर अगर वो विथस्टैंड नहीं कर रहा है और हम उससे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं तो ओबियस है कि उसमें रप्चर हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम अक्सर एसएमई सेक्शन को रेफर कर लेते हैं कि इस एसएमई सेक्शन के हिसाब से, एसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 1 यूजी 98 के हिसाब से इस मटेरियल के लिए कितना अलाउएबल वर्किंग प्रेशर होना चाहिए। अगर वो वेरीफाइड हो जाता है तो अब हम उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। सही है। तो यूजी 98 में कभी भी आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तो आप कहाँ जाना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्किंग अलाउएबल प्रेशर के लिए अगर वेरिफिकेशन की जरूरत पड़े तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको यूजी 98 में जाना पड़ेगा। आप याद रखिए, आपको मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर के लिए यूजी 98 फॉलो करना पड़ेगा। अब हम यूजी 99 की बात करें। यूजी 99 में क्या है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। देखिए, हम पाइप का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट करते हैं, सेल का, टैंक का, सभी का हम प्रेशर वेसल का
हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट करते हैं। उसमें क्या है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। वाटर के द्वारा जो हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो उसी 99 के हिसाब से ही हम टेस्ट प्रेशर मेजर करते हैं। उसमें क्या प्रेशर क्राइटेरिया होना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट प्रेशर के लिए। तो हम जब भी हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट प्रेशर करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, UG 99 को रेफर करेंगे। UG 100 में हम न्यूमेटिक टेस्ट रेफर करने के लिए बोल रहा है UW50 UW50। ये UW50 दूसरा सेक्शन, जब हम पार्ट UW में जाएंगे तो वहाँ पर UW50 आप जाकर देख लें। वैसे हमें UG 100 के हिसाब से ही न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं। न्यूमेटिक टेस्ट मीन्स क्या हो गया, न्यूमेटिक मीन्स प्रेशर क्रिएटेड बाय द एयर। यहाँ हाइड्रोस्टैटिक में क्या हो गया, प्रेशर क्रिएटेड बाय द वाटर, एंड यहाँ न्यूमेटिक में क्या है, प्रेशर क्रिएटेड बाय द एयर। गैस के द्वारा हम प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस समय हम टेस्ट करते हैं। जैसे पैड का लीक टेस्ट करना होता है, आरएफ पैड का जब हम लीक टेस्ट करते हैं कि आरएफ पैड में किया गया वेल्डिंग हर एक जगह सही है कि नहीं, उसमें कहीं सा एक पोरोसिटी है कि नहीं, उसमें छेद है कि नहीं, जिससे वो डैमेज हो सकता है। तो उसका हम करेक्टनेस चेकिंग करने के लिए हम न्यूमेटिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम पैड में, ये पैड हो गया मेरा, मान लिए ये पैड में वेल्डिंग किया हुआ है, तो हम एक स्मॉल ऑरिफिस बनाते हैं यहाँ पर, और इसमें हम, क्योंकि ये प्लेट के ऊपर में प्लेट लगा हुआ है, डबल लेयर है, तो इसके इन बिटवीन एक गैप है, तो उस गैप में हम एयर फिल करते हैं, एक प्रेशर से एयर फिल। अब उसमें हमें वही बताता है UG 100 में कि हमें कितना प्रेशर लेना चाहिए, कितना प्रेशर पे हम प्रेशराइज करें कि हमें अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन इसके चारों तरफ डालें तो वो हमें बता दे कि इसमें लीकेज है कि नहीं, एयर बबल्स, एयर पैकेट्स है तो वो एयर बबल्स क्रिएट होगा। अगर यहीं पे कहीं पे भी छेद रहेगा तो इसके अराउंड में एयर बबल्स क्रिएट होगा। तो हम वो कैसे चेक करते हैं, UG 100 के हिसाब से चेक करते हैं। UG 100 में हमको न्यूमेटिक टेस्ट का प्रोसीजर दिया हुआ है, उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब भी आप न्यूमेटिक टेस्ट की बात करें तो आप आँख मूंद कर UG 100 में जाएं, तो आप UG 101 में जाकर हमें ये पता चल जाएगा। अब हम UG 102 की बात करें, UG 102 में टेस्ट गेजेस, ये कहाँ है, टेस्ट गेजेस के बारे में है। ये UG 102 में जो भी टेस्ट गेज, ये इसमें हम न्यूमेटिक टेस्ट या हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, उस गेज का क्या कैपेसिटी होना चाहिए, कितना रेंज पर वो एक्सेप्टेबल है, वो हमें UG 102 में मिलेगा। UG 103 में अगर जाएंगे तो UG 103 में है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम कहाँ देखेंगे, UG 103। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है, जो हमें तोड़ना नहीं है, जिसमें हम, जैसे कुछ टेस्ट हैं जिसको हम मटेरियल को तोड़ के डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद हम उसका टेस्ट करते हैं। जैसे 4P टेस्ट हो गया, उसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेकिन जिसमें हम उसको तोड़ नहीं पाते मटेरियल को, उसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, जैसे कि हम न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं, जैसे हम कि लिक्विड पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं, ये सभी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव। PMI करते हैं, वो क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो वो जो भी है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, वो 103 में आप रेफर करेंगे, UG 103 में, तो वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल फ्रेश फंडा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो
आपको इमीडिएट मिल जाए। इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल फ्रेश पांडा। हम आपको अगली सेशन में फिर मिलेंगे इस तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ।